युवा ऑर्गेनाइजर अब्दुल माजिद का सत्कार कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं कि उन्होंने एक शानदार टूर्नामेंट किया है। यहाँ पर चिंकी भाई और आरजे ग्रुप चिंकी भाई ये सभी सत्कार करेंगे शानदार आयोजन पर अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान इनका, जिन्होंने ये शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। जालना प्रीमियर लीग डे नाइट सीजन 1। सब आओ बोलने पर। आरजे ग्रुप के सभी सदस्य पहुंच रहे हैं स्टेज पर। नफीस पहलवान साहब भी मंच पर आए। मैं आमंत्रित करूंगा इस टूर्नामेंट के आयोजक नफीस पहलवान साहब से कि वो मंच पर आए। आपका यहां पर सत्कार के लिए ये आए हैं। जी हाँ, आइए नफीस सर। अब्दुल नफीस पहलवान साहब अब पहुंच रहे हैं मंच की तरफ। आरजे ग्रुप के कुछ सदस्य हैं हमारे चिंकी भाई और उनके साथ उनके सभी सदस्य आरजे ग्रुप के, वो सत्कार कर रहे हैं अब्दुल माजिद और उसी तरह बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल नफीस पहलवान साहब का भी वे इस्तकबाल करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, उनका ये सम्मान होता हुआ। क्यों ना हो, बहुत शानदार ये टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया।
अब्दुल जाबास, आवाज करो एक बार। आवाज दो वहां से। जाएं कैफ कैफ जल्दी आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में। चलो स्टार्ट। गुड इवनिंग टू लिसनर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान जालना के इस खूबसूरत आज़ाद मैदान से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। जीत के लिए लक्ष्य मिला है 154 रनों का। उसका पीछा करने के लिए जोड़ी मैदान पर आकाश गोरे और शहबाज खान। ये रही पहले ओवर की पहली गेंद, ऊपर थी, उसे खेला, गेंद हवा में और शानदार कैच। पारी के पहले ही गेंद पर बहुत बड़ी सफलता साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन को। कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को ज्यादा ही खड़ी हुई हवा में और सुरक्षित समाई। बेहतरीन कैच वहां पर पकड़ा रवि भगत ने। बिना खाता खोले ही आउट हुए आकाश गोरे, पिछले मैच के नायक थे। इंपैक्ट प्लेयर के तहत पहले ही खिलाड़ी अंदर आ चुके हैं। आशीष कंसल बाहर हैं और गणेश अंबुरे मैदान पर आए हैं। इंपैक्ट प्लेयर के तहत नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं शेख आबिद। साई सिटी कंस्ट्रक्शंस के फ्रेंचाइजी ओनर, इनकी तरफ से अखिल पटेल को 1000 रुपए का इनाम आया है और सागर पवार की तरफ से दीपक पवार, ये गेंद खराब गेंद, दीपक पवार की तरफ से 1000 रुपए आए हैं। ऑफ टीम से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड गेंद। इस तरह अतिरिक्त रनों से खाता खुला। जीत के लिए लक्ष्य है 154 रनों का। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 153 रन बनाए थे साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन ने और लक्ष्य रखा था 154 रनों का। यह गेंद बहुत बढ़िया गेंद। अखिल पटेल गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके हैं और कप्तान हैं साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन के। अखिल पटेल कप्तान हैं।
इसी बीच ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, सामने को खेला, दौड़े रन के लिए और पूरा भी करेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पारी के पहले ओवर की पहली गेंद पर बड़ा आघात लगा लाइमर क्रिकेट क्लब को। एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में गेंद हवा में लहराई और सुरक्षित समाई रवि भगत के हाथों में। एक और डॉट गेंद। ये आज का दिन रात्रि का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार नो फुल टॉस और गेंद सीधा मिडल स्टंप पर, क्लीन बोल्ड हुए वहां पर शहबाज खान। दूसरी सफलता साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन को। बिल्कुल फुल टॉस ललचाता हुआ सीधा जा लगा मिडल स्टंप पर। और बल्लेबाज ने खुद को यॉर्क किया। दूसरी सफलता इसी ओवर में अखिल पटेल को। क्या गजब की गेंदबाजी। अखिल पटेल कप्तान हैं सौदागर कंस्ट्रक्शन के। जीत के लिए 154 रनों का लक्ष्य, उसका पीछा कर रही है लाइमर क्रिकेट क्लब। पहला ओवर पारी का प्रगति पथ पर है और दूसरा विकेट गवा चुकी है लाइमर। नए बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं। विकेटकीपर बैट्समैन विशाल शिंदे, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं विशाल, तकनीक से भरपूर हैं। इसके बाद आज के दिन रात्रि का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। गुड्डू EMI 21 वर्सेस जालना रोलिंग मिल। दोनों टीमें तैयार रहें। वो होगा आज के दिन रात्रि का तीसरा और अंतिम मुकाबला। अखिल पटेल तैयार हैं। थर्ड मैन और डीप पॉइंट बाहर हैं 30 यार्ड सर्कल से। ये गेंद उसे खेला, बहुत ही फाइन, हवा में लहराती हुई गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। दो विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाया विशाल शिंदे ने। गेंद लेग स्टंप पर मिली थी। चलिए जल्दी करें खिलाड़ी, जल्दी करें, वक्त हो रहा है। इसके बाद भी मुकाबला खेला जाना है। पारी का दूसरा ओवर लेकर आदिल खान नजर आते हैं। स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं शेख आबिद। आदिल वर्सेस आबिद ये मुकाबला है इस ओवर में।
गुड लेंथ पे पड़ने के बाद ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी। अच्छा स्विंग यहां पर पड़कर और बाहर निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत बढ़िया गेंद, एक और शानदार गेंद, अच्छी लाइन और लंबाई की ये गेंद थी। फिर से ये गुड लेंथ पर टिपा खाने के बाद इस बार उछाल भी बहुत शानदार मिला। जो दो खिलाड़ी बाहर हैं, एक है डीप पॉइंट बाउंड्री पर और दूसरे हैं वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर। एक और बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप की बाहर जाती गेंदों को ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आबिद, सफल नहीं हुए। बहुत शानदार गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ पर लगातार जितनी भी अब तक गेंदें इन्होंने की, तीनों गेंदें गुड लेंथ पर। इस बार हवा में गेंद, वहां पर कॉट एंड बॉल का मौका था, लेकिन यह बहुत मुश्किल कैच था। गेंदबाज को लगभग शॉर्ट पॉइंट तक दौड़ना पड़ा। डॉट गेंद, इस गेंद पर भी कोई रन न बना। रन संख्या वहीं पर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत मिली है आदिल खान को। इस बार बैकफुट पर गए, बाहरी किनारा और शानदार कैच, विकेट कीपर ने लपका। बिल्कुल एक जैसी गेंदें, सभी की सभी गेंदें गुड लेंथ पर। बैकफुट पर गए थे, उसे कट करने का प्रयास था, बाहरी किनारा लगा और शानदार उसे सहारा मिला विकेट कीपर का। अच्छा कैच उन्होंने अपने दस्तानों में लिया और तीसरी सफलता मिली साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन को और तीसरे विकेट का नुकसान हुआ लाइमर क्रिकेट क्लब को। जबकि रन संख्या है मात्र 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं। क्या नीलेश हैं? जी, नीलेश बोरा इंपैक्ट प्लेयर के तहत बल्लेबाजी के लिए आए हैं। ऋषिकेश कानी बाहर और इंपैक्ट प्लेयर के तहत मैदान पर नीलेश बोरा। रन संख्या 6 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर और दूसरे ओवर की अब ये संभवतः अंतिम गेंद। अब तक 5 गेंदें की, 5 गेंदें डॉट, एक सफलता मिली आदिल खान को। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 आज का 7वां दिन, 7वें दिन का दिन रात्रि का यह दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन वर्सेस लाइमर क्रिकेट क्लब के बीच। और यहां पर मेडन ओवर, मेडन प्लस विकेट, शानदार ओवर, विकेट मेडन
समाप्त हुआ आदिल खान का। बड़ा ही बेहतरीन ओवर ये रहा। 2 ओवर की समाप्ति पर लाइमर क्रिकेट क्लब का स्कोर है 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए उन्हें लक्ष्य मिला है 154 रनों का। उसका पीछा करने के लिए जोड़ी मैदान पर उतरी थी। एक के बाद एक 3 आघात, यहां पर 3 झटके दिए सौदागर कंस्ट्रक्शन के गेंदबाजों ने। पहले ही ओवर से 2 विकेटें अकील पटेल ने दिलाई अपनी टीम को, और बाद में जो अभी अभी ओवर किया आदिल खान ने, वो विकेट मेडन वाला ओवर रहा। कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे अखिल पटेल। स्ट्राइक की तैयारी करते हुए विशाल शिंदे, एक शानदार क्रिकेटर, तकनीक इनके पास बहुत शानदार है। बहुत बढ़िया गेंद थी, बल्ले को सीधा किया, उसे खेला शॉर्ट कवर की दिशा में। दौड़ पड़े, रन के लिए थ्रो हुआ आरिस का सीधा विकेटों पर, लेकिन सुरक्षित थे बल्लेबाज क्रीज में। आरिस अंद्राबी उर्फ सोनू लेप्टी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं, और पवन निर्वाणी लाइमर में खेल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं। तो दूर दूर से खिलाड़ी यहां खेल रहे हैं। इससे आप जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 की सफलता का अंदाजा लगाइए। बहुत शानदार ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। इसी बीच अकील चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। गति में परिवर्तन, यहां पर स्लो रन गेंद दौड़कर आए, वहां पर नॉन स्ट्राइक एंड से थ्रो हुआ सीधा विकेटों पर। तीसरे अंपायर को यह निर्णय सौंपा गया है, सीधा थ्रो विकेटों पर हुआ। लेकिन क्या देखना यह है सुरक्षित पहुंच पाए हैं या नहीं। तीसरे अंपायर हैं सैयद सरफराज। आप इंतजार कीजिए, स्क्रीन पर आपको डिसीजन दिखाया जाएगा। तीसरे अंपायर का डिसीजन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यहां पर आउट करार दिए गए, थोड़ा सा शॉर्ट रह गए क्रीज से। विकेटकीपर नासिर खान ने देर नहीं लगाई, तुरंत थ्रो किया, एकदम सटीक थ्रो विकेटों पर नासिर खान का, शानदार सटीक थ्रो, और पवेलियन जाना पड़ा यहां पर विशाल शिंदे को। चौथा विकेट गंवाया, जबकि टीम का योग है मात्र 7 रन। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं। मुशर्रिफ शेख मैदान पर, लंबे ऊंचे कद के, अपने मित्रों के बीच मुश्शू के निकनेम से जाने जाते हैं। शेख मुशर्रिफ नो स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। स्ट्राइक पर हैं नीलेश बोरा, अकील दौड़ते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। यह गेंद बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन और लेंथ पर दोनों ही गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। इस समय नाजुक स्थिति लाइमर क्रिकेट क्लब की।
गेंद खराब गेंद डाउन द लेग, लेकिन बढ़िया विकेट कीपिंग नासिर खान की। वाइड का इशारा आ रहा है, जरूर नासिर खान ने कुछ रन बचाए हैं टीम के लिए। दिशाहीन गेंद थी। रन संख्या पहुंच गई 8 रनों पर। एक और बढ़िया गेंद, लगातार गुडलैंड पर गेंदें कर रहे हैं दोनों भी गेंदबाज। पिछला ओवर आदिल खान का मेडन रहा था, विकेट मेडन। दोनों बल्लेबाज इस समय कुछ कान मंत्र न करते हुए, शायद रणनीति यही होगी इनकी कि कुछ एक साझेदारी बनाई जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी 4 विकेटें वे गवा चुके हैं। ये गेंद से आड़े बल्ले से खेला, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, शानदार चौका। इस इसी बीच इस गेंद को उछालते हुए खेला है और शानदार कैच, एक और विकेट। बहुत शानदार कैच पकड़ा था अल्ताफ ने, पीछे दौड़ते हुए गेंद हवा में थी, अनुमान लगाया उन्होंने और बेहतरीन कैच उन्होंने लपका। चौथा विकेट गंवाया लाइमर क्रिकेट क्लब ने, 5वां विकेट गंवाया, क्षमा कीजिए। उनका स्कोर है 12, 5 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, मध्य प्रदेश के इंदौर के बेहतरीन ऑलराउंडर पवन निर्वाणी। चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। इससे पहले कि चौथा ओवर शुरू हो, आपके साथ जुड़ रहे हैं जकी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि लाइमर की बल्लेबाजी किस तरीके से और इसी के साथ पहली गेंद वाइड करार पाई। आदिल ने पिछला ओवर इतना बढ़िया डाला था, पूरे तरीके से बल्लेबाजों को निशब्द कर दिया था। मेडन ओवर डाला था, विकेट हासिल किया था। लाइमर की टीम की इस वक्त पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। 5 बल्लेबाज उनके आउट हो गए हैं, जहां पाकिजा के खिलाफ केवल 7 ओवर के अंदर 130 रन बनाए थे बगैर किसी विकेट के। इस मरतबा ये खाली क्षेत्र में गेंद जा रही, लगता है गेंद सीमा रेखा के ऊपर से जाएगी, ये 6 रनों के लिए। के बता दिया कि भले विकेट चली जाए लेकिन हम अपने अटैकिंग क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ेंगे। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आदिल खान, इस ओवर की अगली गेंद मुश्किल के लिए। इस बार ये लगातार दूसरा छक्का, निश्चित रूप से 6 रन की मोहर लगी है।
25 रन 5 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के लाकर तीसरे गेंद खेलने के लिए तैयार आदिल। ये तीसरा लगातार हो सकता है और पहला ओवर मेडन, अगले ओवर में दे दनादन लगातार 3 छक्के लगाए हैं। हैट्रिक हो गई है छक्के की। मुशरीफ उर्फ मुश्शू क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। आते ही आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए एग्रेसिव मोड में, अटैकिंग मोड में विकेटें 5 चली गई हो, लेकिन उसका कोई असर नहीं है उन पर, उनके बल्लेबाजी पर असर नहीं है। आदिल खान इस ओवर की अगली गेंद मुश्शू के लिए। इस मर्तबा वाइड गेंद, थोड़ा सा प्रेशर साफ साफ झलकता हुआ और इस गेंद को जाने दिया। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लाइमर के खेमे में कुछ हद तक थोड़ी सी खुशी की लहर, जिस तरीके से मुश्शू लंबे लंबे हिट लगा रहे हैं, कभी मिड ऑफ में, कभी लॉन्ग ऑन में, लॉन्ग ऑफ में, लॉन्ग ऑन में के ऊपर से छक्के लगा रहे हैं। दर्शकों के अंदर भी खुशी की लहर। इस मरतबा लगता है गेंद ये भी चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। इस मरतबा 4 रनों के लिए। Is on fire. Now big over is coming. एक बड़ा ओवर आ रहा है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, दर्शकों का मनोरंजन करते हुए मुश्शू। पिछले मैच में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं लिया था। आकाश गोरे ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, लेकिन आज पहली गेंद उनके लिए आखिरी गेंद। वो एक अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलती हुई बल्लेबाज मुश्शू ने इस पर भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया था, लेकिन नाकाम रहे। आकाश के लिए आज पहली गेंद आखिरी गेंद साबित हो गई, वरना वो अगर रहते तो कुछ परिस्थितियां हटके होती। लेकिन उनके जगह पर जिस तरीके से बल्लेबाजी आकाश करते हैं, उन्हीं की तरह की बल्लेबाजी कुछ होती हुई मुश्शू की तरफ से। इस पर तो बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहां पर आदिल ने। आखिरी 2 गेंदें जो डाली है उसकी सराहना होनी चाहिए। बढ़िया गेंद डाली। पहले 4 गेंदों पर थोड़े से शॉट लगे, उनके छक्के लगे, चौके लगे। उसके बाद आखिरी 2 गेंदें डाली, उन्होंने अपने अच्छी परिपक्वता का परिचय दिया। इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर। देखेंगे मुश्शू इस तरीके से अगर बल्लेबाजी करते रहेंगे तो मैच जो है कांटे का बनेगा, रोमांचक बनेगा। साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन के पूरे खिलाड़ी लाए हैं या आरिज एक बहुत ही चालाक खिलाड़ी, कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले। स्ट्राइक पर होंगे पवन निर्वाणी और मुश्शू। ये दोनों बल्लेबाज अगर अंत तक बल्लेबाजी करेंगे तो क्रिकेट कुछ कहा नहीं जा सकता। मैच कभी भी मोड़ ले सकता है। हाँ, भले ही 5 विकेटें चली गई हो, लेकिन परिस्थितियां अगर विपरीत हो, परिस्थितियां अगर मुश्किल हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर बल्लेबाजी जो करता है, अपने आप को जो स्थापित करता है, वो पारी काफी यादगार होती है। और इसी के साथ आउट। बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर जाती हुई बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर के सीधे विकेट कीपर
जरूरत थी, पवन निर्वाणी से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन गेंद ऐसी डाली जैसे ही गिरी पड़कर अंदर से बाहर की तरफ गई, समझ न सके बल्लेबाज, ग्लोव्स को टच होकर ग्लोव्स को हंस करके गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चलेगी। इस तरीके से एक बड़ा झटका, ये भी बहुत बड़ा झटका लगा। पवन निर्वाणी एक बड़ी अच्छे उम्दा बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाज है। अगर ये रुके रहते, अगर ये टिके रहते तो निश्चित रूप से आशा पल्लवित होती, आशा जीवित होती लाइमर की, लेकिन छठा झटका लगा। ये आधे से ज्यादा टीम इस वक्त आउट हो चुकी है, केवल 36 के स्कोर पर। देखिएगा, लग रहा था कि आकाश पिछले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की कर मैच आसानी से एक तरफा किया था, लेकिन उनके आउट होने के बाद चीजें किस तरीके से बदल जाती हैं। इनफॉर्म बल्लेबाज अगर आउट होता है तो उसका असर पूरी टीम पर गिरता है। किसी भी बल्लेबाज ने कोई खासा प्रदर्शन किया नहीं, कोई भी विकेट पर रुककर खेला नहीं, लगातार विकेटें खोती जा रहे हैं, जिसका प्रेशर जो है ना वो बरकरार है। साइड स्क्रीन से जो भी दर्शक खड़े हुए प्लीज थोड़ा साइड में हो जाए। टीम के कप्तान निरंजन चौहान इस वक्त बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं, अंपायर से गार्ड लेकर तैयार, उनके सामने गेंदबाजी करेंगे आरिज। इस मर्तबा गेंद मिडल पर गेंद थी, उसको ऑन ड्राइव किया, गेंद गई है मिड ऑन में, गेंद को फील्ड करते आदिल। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज पूरा किया। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बुशू केवल 6 गेंदों का सामना किया है, 22 रनों की लाजवाब पारी खेलते हुए। इस पर उसी तरीके से प्रयास किया था जिस तरह से पिछले ओवर में आदिल की गेंदों पर जो खेलने का प्रयास किया था। लगभग आदिल ने आखिरी जो गेंद डाले थे 2, उसी तरह की गेंद सेम टू सेम गेंद डाली है यहां पर आरिज ने। बीट हो गए साफ, थोड़ा सा भाग्यशाली भी रहे बल्लेबाज, क्योंकि बल्ले का कोई हिस्सा लेकर गेंद पीछे चली नहीं गई। काफी चालाक गेंदबाज है आरिज। इसी के साथ उंगली उठी आसमान की और अंपायर कन्विंस हो गए, लेग बिफोर विकेट की अपील हो गई थी। और इसी तरह से और उम्दा बल्लेबाजी करते करते अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जो कि सरदर्द साबित हो रहा था। मुशरीफ अच्छी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, विध्वंसक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। उस विस्फोटक बल्लेबाज को उन्होंने विकेट के सामने पकड़ा। इस तरह से ये 7वां झटका लगा लाइमर सीसी को। नए बल्लेबाज लगता है आरिफ, अगर हो तो इशारा कीजिएगा। यस, शेख आरिफ बीड़ के ये मूल निवासी है, अच्छे क्रिकेटर हैं, काफी नाम है इनका भी। ओहो, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार अंदर से बाहर की तरफ निकाला। गति में लगातार परिवर्तन करते हुए, विविधता के साथ गेंदबाजी करते हुए आरिज। हर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी किया है। एक ओवर थोड़ा सा महंगा रहा, लेकिन उस गेंदबाज ने भी अपना पहला ओवर मेडन डाला था। किसी भी गेंदबाज ने अपने टीम के कप्तान यानी कि पटेल को, अखिल पटेल को निराश नहीं किया है। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल विकेट के सामने गेंद डाली थी, उसको सुरक्षात्मक तरीके से खेला। इस तरीके से एक सफल ओवर यहां पर पूरा होता हुआ आरिज ने अपने एक ओवर में केवल मात्र 1 रन दिया है, 2 बहुमूल सब सफलताएं हासिल की है। 37 पे 7। हाँ, ये लाइमर का स्कोर है। काफी खस्ता हालत, बहुत ही
जूझती हुई टीम लग रही है इस वक्त। और यहाँ पर सौदागर कंस्ट्रक्शन की जो टीम है, बल्लेबाजी जब कर रही थी उनके विकेट जा रहे थे, लेकिन रन औसत उनका घट नहीं रहा था। पूरी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ जब बल्लेबाजी कर रही थी, अब जब फील्डिंग के लिए मैदान में उतरी उस वक्त उनके गेंदबाज, फील्डर, पूरे के पूरे खिलाड़ी पूरे उत्साहित होकर क्रिकेट को एंजॉय करते हुए खेल रहे हैं। और रिजल्ट आप देख रहे हैं, नतीजा आप देख रहे हैं कि हावी हो गए हैं। Now new bowler is coming, man from Aurangabad, Mr. Sheikh Altaf. कप्तान ने शेख अल्ताफ को गेंद सौंपी है। ये मेन स्ट्राइक बॉलर है उनके शेख अल्ताफ, और सामने होंगे बल्लेबाज स्ट्राइक पर होंगे निरंजन चौहान। अब इनके कंधों पर जिम्मेदारी, टीम के कप्तान हैं, कप्तानी पारी खेलकर बहुत बढ़िया गेंद, लगभग शॉर्ट गेंद थी, काफी पीछे गेंद डाली थी, शॉर्ट गेंद थी। इसको खेलने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्लेबाज ने जाने दिया, क्योंकि इस वक्त गेंदबाजी के अंदर जब तेज हवा चलती है ना तो सर झुकाना पड़ता है। वैसा ही कुछ किया, क्योंकि गेंदबाज इतने हावी हो गए हैं, ऐसी सूरत में जोखिम नहीं उठाना चाहते। क्या गेंद है वो, व्हाट ए ब्यूटीफुल डिलीवरी, क्या खूबसूरत गेंद है। इतनी बढ़िया गेंद डाली अल्ताफ ने। देखिएगा गेंद गिरते ही किस तरह से काटा बदली, किस तरीके से स्विंग मिला, क्या मोमेंट प्राप्त किया उन्होंने। उंगलियों का इस्तेमाल बहुत ही बखूबी तरह से वो करते हैं अल्ताफ। जालना वासियों के लिए बहुत अच्छी चीज। बहुत बढ़िया गेंद। ये गेंद उस पिछली गेंद के मुकाबले थोड़ा सा नीचे रही। एक से एक आला दर्जे के खिलाड़ी आजाद मैदान पर अपना हुनर दिखा रहे हैं। जालना वासियों को, दर्शकों को बड़े खुशनसीब हैं कि दूर दराज, दूर दूर से खिलाड़ी आकर अपना यहाँ पर अपना कौशल दिखाते हुए, जिसमें से अल्ताफ एक है औरंगाबाद के जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत प्यारी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, व्हाट ए डिलीवरी। जितने भी गेंदें उन्होंने डाली है, पूरी की पूरी गेंदों पर कोई किसी तरह की कोई छेड़खानी भी करना पसंद नहीं कर रहे हैं निरंजन चौहान। जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, सभी गेंदबाजों ने प्रभावित किया है। एक टीम यूनिटी के साथ प्रदर्शन होता हुआ। बहुत अच्छी गेंद, इसको वेल लिफ्ट किया, जाने दिया गेंद को देखा, जांचा, परखा और सीधा गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास, क्योंकि गेंदें जो आ रही है उसको देखते हुए निरंजन चौहान किसी तरह की कोई छेड़खानी करना उचित नहीं समझा। अल्ताफ की शोर की अगली गेंद, बहुत उम्दा गेंद और बहुत ही बेहतरीन ओवर, मेडन ओवर रहा। ये पहली ऐसी मैच है जिसके अंदर 2 ओवर मेडन डाले जा चुके हैं, और वो भी जबकि केवल 6 ओवर है। 6 ओवर के अंदर 2 ओवर मेडन। ये 15 ओवर का मैच आप देख रहे हो। दिस इज नॉट ए जोक। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी एक आदिल ने किया, एक अल्ताफ ने किया। 37 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि 6 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। शानदार प्रदर्शन एज बतौर गेंदबाजों ने यहां पर दिखाया है। देखेंगे ये जो लक्ष्य है काफी विशाल सा लग रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 7 बल्लेबाज हैं, बचे हैं 3 बल्लेबाज। उसके अंदर जो मिडिल ऑर्डर के जो प्रारंभिक बल्लेबाज, जिन पर जो ज्यादा जिम्मेदारी है, वो बल्लेबाज अब यहां से आउट हो गए हैं। देखेंगे अब एकमात्र ऐसी कोई आशा है जो निरंजन चौहान से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बहुत अनुभव है। देखेंगे क्या कुछ घटेगा, आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आइएगा मेरे सहयोगी कमेंटेटर नासिर भगवान। धन्यवाद। रन संख्या 37 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर आरिस। ये गेंद नीचे रही थी, उसे खेला था पॉइंट की दिशा में।
लेकिन रन मिलेगा नहीं। इस बार निकलकर खेलने का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल, डांसिंग डाउन द ट्रैक, पूरी तरह से बीट हुए शेख आरिफ। बेहतरीन ऑलराउंडर हैं बीड़ के, लेकिन फिलहाल परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। इस बार फिर से यहां पर क्रीज छोड़ा, बाहर निकले, गेंद को छोटी की आरिज ने। आरिज अंद्राबी, सोनू लेफ्टी के निकनेम से जाने जाते हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। इस बार गति परिवर्तन, धीमी गेंद, स्लोअर वन, चालाकी से देखा उन्होंने पिछली 2 गेंदों पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए आरिफ को। इस बार यह तीसरी गेंद गति में मिश्रण किया, चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद से बीट किया। एक और बढ़िया गेंद, आरिफ बीट हो रहे हैं। 7 विकेटें गंवाई हैं यहां पर लाइमर क्रिकेट क्लब ने। मिडल में आरिफ और निरंजन चौहान। बहुत अच्छी गेंद, बल्ले को सीधा करते हुए खेला, रन के लिए दौड़ रहे हैं और पूरा भी करेंगे। गेंद आई मिड ऑफ पर, और देखते ही देखते 7 ओवर पारी के समाप्त हुए। बहुत बढ़िया ओवर रहा आरिस का। इस ओवर से मात्र एक ही सिंगल, लाजवाब गेंदबाजी। नासिर भाई, पिछले 20 गेंदों में केवल 2 रन आए हैं। इस से आप कितना धीमापन है इसका अंदाजा लगा सकते हो। हम अब शॉर्ट फॉर्मेट का क्रिकेट देख रहे हैं। जी हां, उसका कारण यह है कि लगातार नियमित अंतराल पर विकेटें गंवाई हैं लाइमर ने। पहली इनिंग में क्या तूफानी बल्लेबाजी हुई थी, गेंदें लगातार बल्ले पर आ रही थी, तेज हवाएं चल रही हैं, और यहां कहीं ना कहीं ये हवाएं अब थोड़ी बहुत मदद गेंदबाजों को इस हवा के कारण मिल रही हैं। रन संख्या 38, 7 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी मार्ग पर तौसीफ पठान पहली बार एक ओवर कराया था अल्ताफ से, वापस उनको लेकर नहीं आए और उनके स्थान पर अब गेंदबाजी में परिवर्तन। तौसीफ पठान गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक पर हैं शेख आरिफ। ये गेंद पैड से टकराई, लेकिन ये गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। रन संख्या 38, 7 विकेट के नुकसान पर पारी का 8वें ओवर की शुरुआत हुई है, जिसको कर रहे हैं तौसीफ पठान। तेज गेंद, बहुत शानदार। कहीं ना कहीं यहां पर आरिफ अब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 10 गेंदों का सामना आरिफ कर चुके हैं, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाज इस समय हावी नजर आ रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, टॉप लेकर गेंद हवा में और कैच वहां पर ड्रॉप। जीवनदान मिला आरिफ को।
तेज गेंद, लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर, ये लगा शानदार जेपीएल से। इस बार एक और शानदार सिक्सर, बैक टू बैक निरंजन। क्रिकेट क्लब का 51 रन, दो गेंदों पर दो शानदार प्रहार किए निरंजन चौहान ने। निरंजन टीम को लीड कर रहे हैं, लाइमर क्रिकेट क्लब को टीम की कमान संभाल रहे हैं, कप्तान हैं। यहां से 43 गेंदें बची हैं, रन चाहिए 103। शॉर्ट गेंद पुल किया, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, एक और किए, जमकर उनका समाचार लिया निरंजन चौहान ने। नासिर भाई, क्या एक इस वक्त बल्लेबाजी करे एक बल्लेबाज है और एक गेंदबाज है। वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसमें एक बल्लेबाज मैक्सवेल थे, उनके साथ पैट कमिंग्स थे, क्या कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब भी 7 विकेट खोए थे और अभी भी 7 विकेट खोए हैं, क्या वो फिर से इतिहास दोहराएगा? क्योंकि मैक्सवेल ने जो पारी खेली थी, वो मैक्सवेल की भूमिका अब यहां पर निरंजन चौहान को निभानी पड़ेगी। शुरुआत तो की है, देखते हैं, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब आपको बड़ी पार्टनरशिप करना है तो मैक्सवेल को याद कीजिएगा। जी हां, बड़ा अच्छा वो मुकाबला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन मैक्सवेल के साथ टेल अंडर बल्लेबाज थे पैट कमिंस। यहां तो आरिफ बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, ये टेल अंडर नहीं है। आरिफ में भी बहुत क्षमता है, बड़े खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट वाकई में अनिश्चितताओं का खेल है। 42 गेंदें बची हैं, रन चाहिए 99। आरिफ स्ट्राइक पर हैं और गेंदबाजी के लिए आए हैं। आरिज वर्सेस आरिफ, यह मुकाबला है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, रोकने का प्रयास सफल ने और गेंद लॉन्ग ऑफ बॉर्डर। गेंदबाज आरिस तो बल्लेबाज आरिफ, गेंदबाज जम्मू कश्मीर से तो बल्लेबाज बीड़ से। बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ा। ये गेंद बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ज्यादा उठी नहीं लेकिन मिडल स्टंप के थोड़ा सा ऊपर से होती हुई पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। एक समय गेंदबाज के मुंह से आह ही निकली जब यह गेंद बल्लेबाज को छकात कर मिडल स्टंप के ऊपर से होती हुई गई। बहुत शानदार गेंद। इस बार अतिरिक्त उछाल, बहुत ज्यादा उछाल था। एक बाउंस का इशारा हुआ आरिस को। गेंदबाजी में मिश्रण कर रहे हैं, कभी गेंदें नीचे रह रही हैं तो कभी अचानक
ऑनियन बाउंस देखने को मिल रहा है। इस बार बल्ला हाथ से छूटा, गेंद हवा में, नो मैच लाइन में, एक ही रन यहां पर लेंगे। बल्ला हाथों से छिटक गया आरिफ के। रन संख्या पहुंच गई 60 रनों पर, 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 9वां ओवर प्रगति पथ पर है। यहां से 38 गेंदें और बची हैं। रन चाहिए 94। 38 गेंदें 94 रन। रन संख्या 60, 38 गेंदें 94 रन, 3 विकेटें हाथों में। स्ट्राइक पर निरंजन चौहान। ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और बेहतरीन कैच, लॉन्ग ऑफ पर लपका। प्रयास उन्होंने किया लेकिन उतना एलिवेशन मिला नहीं जितना उन्होंने अनुमान लगाया था। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के 4 गज अंदर ये शानदार कैच पकड़ा रवि भगत ने। 8वां विकेट गंवाया और नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं। नजीर पटेल मैदान पर। नजीर और आरिफ की जोड़ी है। मुकाबले पर पूरी तरह से हावी हैं साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन। इस इनिंग के पहले ओवर से ही ये टीम हावी रही। संभलने का और संवरने का मौका दिया नहीं लाइमर को। एक के बाद एक उसके बल्लेबाज आउट होकर के वापस गए। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, नपी तोली कसी हुई धारदार गेंदबाजी।
बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल शिकंजा कसा है अल्ताफ ने। किसी भी बल्लेबाज को कोई आजादी नहीं, कोई मौका नहीं, यहां तक कि गेंद और बल्ले का भी मिलन होने से रोक रहे हैं, संपर्क होने से रोक रहे हैं। देखिए बहुत बढ़िया गेंद, बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन चालाक गेंदबाज गेंद को और भी थोड़ा शॉर्ट रखा। कंधों का इस्तेमाल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अल्ताफ ने अब तक 10 गेंदें डाली है, एक भी रन खर्च नहीं किया। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बल्लेबाजी भी बहुत शानदार की और गेंदबाजी का जब भार संभाले हैं तो क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस तरीके से ये लगातार उनका दूसरा मेडन और इस मैच का तीसरा मेडन। आप इससे से अंदाजा लगा सकते हो कि क्या क्वालिटी गेंदबाजी हो रही है। अब तक एक भी रन खर्च नहीं किया है, जबकि 15 ओवर का शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट हम देख रहे हैं। तो ऐसे क्रिकेट में लाइमर जैसी बेहतरीन बल्लेबाजी के सामने बहुत ही खासा प्रभावित किया है अल्ताफ ने। 2 गेंदों में 2 मेडन डाला, विकेट भले ही ना मिला हो। एक जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच एक मैच रहा था जिसमें 2001 में मैच रहा था। उसमें एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने गेंदबाजी से विकेट नहीं लिया, बल्लेबाजी करके रन नहीं लिया, फिर भी मैन ऑफ द मैच उन्हें मिला था। वो खिलाड़ी थे कैमरन कफी, जिन्होंने 10 ओवर में केवल 20 रन देकर 2 मेडन डाला था, एक भी विकेट नहीं लिया था। इसके बावजूद उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था। तो ये कभी कभी ऐसी गेंदबाजी होती, किफायती गेंदबाजी भी आपको मैच के अंदर बहुत मजबूती प्रदान करती है। ये टूर्नामेंट का पहला ऐसा मैच है जिसमें 3 मेडन हम देख रहे हैं। आरिस का भी लगभग मेडन ही था, लेकिन गेंद रुकी नहीं उनके हाथ से, वो भी मेडन था लगभग। देखते लगता है एक नवा झटका नहीं, वहां पर थोड़ा सा एकाग्रता भंग हो गई। नजीर पटेल के लिए इनाम आया है। हर छक्के के लिए अंसार परसू वाले की तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर छक्का लगाते हैं तो अंसार परसू वाले की तरफ से 200 रुपए का इनाम नजीर पटेल के लिए। तौसीफ लगभग विकेट ले ही चुके थे लेकिन थोड़ा सा दूर रहे वहां पर नासिर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। तौसीफ हो, आदिल हो, आरिज हो या कोई भी गेंदबाज हो, अपने दायित्व को किस तरीके से उन्होंने निर्वहन किया है। अखिल पटेल हो, शुरुआती झटका लेने के बाद टीम संवर न सकी। शायद, और इसी के साथ दूसरे अटेम्प्ट में कैच ले लिया। नवा झटका लगता हुआ, हाथ से गेंद छिटक गई थी लेकिन काफी जल्दी उसको कवर अप किया। अकेला खिलाड़ी मैच जिता सकता है, जो कि पिछले मैच के अंदर एक अकेला खिलाड़ी आकाश गोरे मैच जिताए थे। अकेला खिलाड़ी मैच जिता सकता है, लेकिन अकेला खिलाड़ी बार बार मैच नहीं जिता सकता। उसके लिए अपने टीम का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये इसको सांघिक खेल कहा जाता है, जिसके अंदर हर खिलाड़ी का योगदान है। अकेला खिलाड़ी पर निर्भर रहा नहीं जा सकता। हाँ, कभी कभार एक खिलाड़ी काफी होता है, लेकिन वो हर दम काफी नहीं हो सकता। ये साबित हो गया है। 9 झटके लगे हैं, केवल औपचारिकता बाकी है। अब यहां से मैच के अंदर लौटना लगभग नामुमकिन है। जिस अंदाज में गेंदबाजी हो रही है, जो रिदम गेंदबाजों को मिला है, जो विकेट से मदद ले रहे हैं, सही टप्पे पर सही निशाने पर गेंदें जो डाल रही है, जिस तरह से अल्ताफ ने तो जो जगह उन्हें मिली, जो स्थान पर जो गेंदबाजी कर रहे थे उसको छोड़ा नहीं उन्होंने। आरिज ने भी बहुत शानदार गेंदबाजी की। इन दोनों गेंदबाजों की अगर हम बात करेंगे, आरिज
और अल्ताफ, इन दोनों के 5 ओवर में केवल 8 रन। तौसीफ तैयार है, आखिरी क्रम के आखिरी बल्लेबाज होंगे फिरोज लाला। अच्छा शॉट खेला, खूबसूरत तरीके से इसको खेला। गेंद जा रही है डीप कवर में, गेंद को स्वीपर कवर में, गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाज। इसी बीच आसान सा 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। मैच पूरी तरह से एक तरफा किया है। जिस तरह से एक तरफा मैच पाकीजा के खिलाफ एक तरफा मैच करके लाइमर ने जीता था, आज सौदागर कंस्ट्रक्शन ने लाइमर को एक तरफा करके जिताया। और इसी के साथ ये मैच यहां पर खत्म होता हुआ बोल्ड आउट हो गए। तौसीफ ने उनकी विकेट गिरा दी है, इस तरीके से बोल्ड आउट किया है। 10वां झटका लगता हुआ और ये मैच एक